वो भयंकर जहर निकले और गरम गरम हवा निकले, वो किसको लगे? असुरों को लगे। और वो वहां भाप ऊपर जाके, वो वेपर ऊपर जाके ठंडी ठंडी बादल बन के वर्षा किसको ऊपर करे? देवताओं पे ठंडा ठंडा पानी पड़े और इनको गरम गरम हवा मिले। एक प्रकार से मंथन होने लगा। अब तो एक बात हुई कि इनकी शक्ति कम पड़ी, तब भगवान ने मंत्राचल को ऊपर से दबाया, नीचे से धारण किया और देव असुर दोनों पे शक्ति का संचार किया। भगवान स्वयं ही उसका मंथन करना आरंभ किया। अब तो मंथन करते करते सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकल आया। अब वो विष निकल आया, सब के सब भागे, क्योंकि ये तो मारने वाला विष है। सब लोग डर गए, हाय हाय विघ्न पड़ गया। श्रेयांसी बहु विघ्नाने। अब तो सब लोग ने कहा ये विष कौन पचा सकता है? सब लोग ने कहा चलो शंकर भगवान के पास। तो सभी देवता और असुर गए, अरे शंकर भगवान आप ये विष को धारण करो, हम लोग बड़ी आपत्ति में है, ये हमारा सत्यानाश करेगा, आपको लोग का कल्याण करना चाहिए। भगवान की बात तो ठीक है, पर अपने घरवाली से पूछ के करना चाहिए कोई भी काम। पूछा पार्वती जी को कि अपनी प्रजा कष्ट में है तो क्या करे? पार्वती जी ने कहा कि देखो लोक कल्याण के लिए आप कोई रास्ता निकालो। तो भगवान ने वो जो विष था वो अपने मुख में डाल के गले में रोक लिया। न मुख में तो राम नाम है और हृदय में भगवान राम की छवि है, इसलिए गले में रोक दिया। आपको इसकी कथा मालूम होनी चाहिए। ये शिवरात्रि की जो कथा है ना, ये यहाँ से निकलती है। ऐसे पुराणों में वर्णन आता है कि जब गले में जा रहा था तो कहीं शंकर भगवान के शरीर में ये प्रविष्ट न हो जाए, इसलिए पार्वती ने उनका गला पकड़ के रखा और देवता पूरी रात स्तुति करते रहे और फिर वो नीलकंठ बन गए और लोगों की रक्षा हो गई। इसलिए वो रात्रि का नाम है शिवरात्रि। ये शिवरात्रि का महात्म्य है। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी बहुत बढ़िया है। समय अभाव के कारण मैं नहीं बता, इतना मैं कह सकता हूँ। Those who know English very well, they should know. This halal wish is nothing but when you are churning, doing analysis of Vedanta, all your unconscious start coming. The inner child, which is all time demanding, it comes out, and only Shankar, Lord Shiva, who is a guru, he alone can handle. Everybody do not know the process of processing this thing. To process the unconscious is a big thing, which Lord Shiva or Guru alone can do. That's what this is very important. भगवान की भक्ति से ही कोटि कोटि जन्म के संस्कार है जो कषाय बोलते हैं, इससे मुक्त हो सकते हैं। शंकर भगवान की जय। नीलकंठ महादेव की जय। लोग खाया पिया नहीं क्या है? नीलकंठ महादेव की जय। चकार गले नीलम तच्च साधो विभूषणम। एक प्रकार का हो गया कि उनके गले में नीलता आ गई, पर वो उनका भूषण हो गया। जैसे हमारे सैनिक युद्ध में युद्ध करते करते हाथ पांव भी टूट जाए तो बड़े प्रेम से दिखाते हैं, हमने पाकिस्तान के सामने युद्ध में अपना हाथ खोया है, ये हमको बहुत बड़ी चीज लगती है। इस प्रकार से उनके लिए भूषण हो गया। अब आप तैयार रहिए, ये भी एक रत्न है, ये जहर भी रत्न है। आजकल आप डिस्कवरी चैनल देखिए, नेशनल ज्योग्राफी देखिए, कितने कितने ये जहरी जंतुओं का वो मिल्किंग द पॉइजन, कहते हैं मिल्किंग द इवन द स्पाइडर दे मिल्क नाउ। ये सबका जहर रोगों में औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। ये सांपों का जहर तो कितने कितने पेन मैनेजमेंट में उपयोगी होता है। ये भी एक प्रकार का क्या है? जहर है, वो भी रत्न ही है। और हमारे टीकाकार मजाक में कहते हैं शंकर भगवान ने जहर किया, उस समय थोड़े थोड़े बूंद बाहर निकल गए, वो ये जहरीले पशु पक्षी में चले गए और कुछ मनुष्य में भी चले गए। इस प्रकार से there are two type of people. There are people wherever they go there is happiness. There are people whenever they go there is happiness. कई लोग जब आते हैं तो आनंद होता है,
कई लोग जब चले जाते तो आनंद होता है। देखो अब तो फिर से मंथन प्रारंभ हो गया, गणपति का पूजन हुआ। जब भी कोई भी कर्म का आरंभ करो, आरंभ में गणपति का पूजन करना चाहिए। विघ्नेश्वर है, विघ्न करता भी है। अगर विघ्नेश्वर की पूजा नहीं करोगे तो विघ्न पड़ जाएगा। इसलिए हम भी जब भी कोई भी कार्य का आरंभ करते 3 ग याद रखना चाहिए। गणेशाय नमः, गुरु, गणेश और गौरी, ये तीनों को याद करके निकलना चाहिए। घर के बाहर दाहिना पांव पहले रखना चाहिए। सब नियम होता है शास्त्र में। और मैंने आपको सबसे बढ़िया सुना दिया, कल क्या सुना दिया था? नारायण 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 नारायण। अरे भाई इतना तो याद रखो भाई, बादाम का प्रसाद देना कल से। एक प्रकार से इन्होंने याद रखा भी तो एक के बाद एक रत्न निकलने वाले हैं। विघ्न दूर हो गया, महागणपति की पूजा हो गई। अब तो फिर से मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले निकली है गैया, कामधेनु गाय प्रकट हो गई। अब तो उनको देख के ब्राह्मणों ने कहा गाय हमको मिलनी चाहिए। तब क्यों आपको मिलनी चाहिए? जो पहली चीज निकले वो ब्राह्मण को। आप लोग जानते हैं अगर इंडिया में रहे तो गांव में जो कुछ पहली चीज होती है किसको दिया जाता है? पहली खेती के फल, पपैया पहला होता है, केला पहला होता है, सब ब्राह्मण को दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को मिलना चाहिए। तब असुरों ने पूछा कि पहला तो विष निकला, तब कहाँ गए थे? अभी आ गए गैया लेने के लिए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि विष का हमको क्या लेना देना, जो अच्छी चीज निकले हमको। ब्राह्मण है, गाय का तो यज्ञ में दूध, दही, मक्खन ये सब उपयोग में, गोबर उपयोग में आता है। इसलिए हमको अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली ये गैया दे दो। ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण किया। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का, जिनके कान ऊपर उठे हैं, ऐसा घोड़ा सुंदर निकला। दैत्यों ने उनको ले लिया। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा क्योंकि जानता तो और बढ़िया आने वाला है। फिर ऐरावत हाथी निकला। वो सफेद हाथी, आपको मालूम है ना, भारत में भी बहुत सफेद हाथी है। ये सब पब्लिक अंडरटेकिंग है, वो सफेद हाथी है। इस प्रकार के ये इन्होंने ऐरावत जो है 4 सूंड वाला उनको ले लिया। इसके बाद तो भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है। ये कौस्तुभ मणि में न छिद्र है, तो भगवान के गले में बंधा हुआ नहीं, अपने आप रहता है। ये जीव का प्रतीक है, इसलिए वो कौस्तुभ मणि जो है पद्मराग लाल लाल। भगवान ने कहा तू मेरे गले में बहुत दिन रहा, जरा तू भी घूम फिर के आ जाए। वो निकल आ गया, उसको भगवान ने ले लिया। इसके बाद कल्पवृक्ष निकला है पारिजात, उसको स्वर्ग में भेज दिया गया। इसके बाद अप्सराएं निकली है, वो भी सब स्वर्ग में चली गई। इसके बाद देखो अभी आती है कौन सा? 8वां स्कंद, 8वां अध्याय, 8वां श्लोक। कौन आती है? लक्ष्मी जी। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशकांत्या विद्युम सौदामनीयता। इसके बाद सौभाग्य अधिष्ठात्री मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई, जो भगवान की नित्य शक्ति है। बिजली के समान चमकती अपनी छटा से चारों दिशाओं को जगमग 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 जलाती हुई, प्रकाशित करती हुई प्रकट हो गए। उनका सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग, महिमा देख के सब क्या सब चीज खींच गया। सब कहते हैं लक्ष्मी हमें मिले, लक्ष्मी हमें मिले। सचमुच में तो भगवान की लक्ष्मी है, दोनों साथ में रहते। लक्ष्मी जी ने पूछा नारायण को कि महाराज हम लोग पति पत्नी है, पर हम लोग अनादि दंपति है, हमारी सखियां पूछती है कि तुम्हारी मैरिज डेट वर्षगांठ कब आती है? तो मैं क्या बताऊं, हम लोग तो अनादि दंपति है। एक हंसने की बात बताओ, हमारे एक साधु इतने सरल थे, ये खटाऊ जो होते ना, एक बार खटाऊ की पत्नी हेमलता ने हमारे अखंड जी महाराज को कहा आज हमारे लग्न की शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है। तो महाराज जी ने बधाई दी। तो प्रभुदास जी जाके उनके पति को पूछा आपकी कब है?
अब इतने सरल थे इतने। तो भाई इन्होंने कहा इनको भी मनाना चाहिए। तो लक्ष्मी जी को कहा तुम जरा घूम फिर के निकल के आ जाओ और आनंद लेंगे। अब लक्ष्मी जी प्रकट हो गई तो अभी तो वो तो स्वयंवर होने लगा। लक्ष्मी जी को सब कुछ आके एक एक देवता ने एक एक चीज दी। पृथ्वी ने औषधि दिया, गंधर्वों ने संगीत की तान छेड़ी। इस प्रकार से एक एक जन ने ब्राह्मणों ने कमल की माला उनके हाथ में दे दी। इस प्रकार के सब ने सब कुछ ने कुछ देने लगे। अब लक्ष्मी जी स्वयंवर के लिए निकले, सबके सब बैठ गए। ये बूढ़े बूढ़े लोग थे वो भी बैठ के हमको लक्ष्मी मिले। अब तो लक्ष्मी जी सबको फेल करती जाए, ये तो है ना। उन्होंने कहा ये तपस्वी तो है परंतु क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किया है। ये दुर्वासा जी को देखेगा, दुर्वासा जी वहां बैठ गए थे, लक्ष्मी जी हमको मिले। शुक्राचार्य को देखा और कहा ये ज्ञानी तो है पर अनासक्त नहीं है। ब्रह्मा जी को देख के कहा महत्वशाली है पर काम को जीत नहीं पाए हैं। और कहा इंद्र को कहा ऐश्वर्यशाली तो है पर किस काम का जो दूसरे का आश्रय लेना पड़ता है। परशुराम जी को देखकर कहा धर्माचरण तो है पर प्राणियों के प्रति प्रेम का व्यवहार नहीं है। और शिवी के प्रति देखा कि केवल त्याग है, मुक्ति का कारण नहीं है। किसी किसी में वीरता तो है पर काल के पंजे के बाहर नहीं है। इस प्रकार एक एक को देखकर एक एक का दोष देखकर लक्ष्मी जी सबको फेल करती गई, किसी को पसंद नहीं किया। हाथ में माला लेके चमाचम लक्ष्मी जी चलती जाती रही। लक्ष्मी जी चाहती थी कि मैं उससे विवाह करूंगी जो मुझसे नहीं चाहता है, जो उसको मेरी इच्छा नहीं है, मेरी कामना नहीं है, उसको मैं मिलूंगी। क्यों कि जो मेरी लक्ष्मी की कामना करता है उसको मैं मिल जाऊंगी तो फिर उसकी कामना दूर हो जाएगी, वो मुझे छोड़ देगा क्योंकि लक्ष्मी मिल गई। अब उसके मेरा प्रति प्रेम नहीं रहेगा। आपको मालूम है ना, जिस चीज के लिए हम बहुत लालायित होते हैं वो घर में आने पे क्या होता है। आप लोग मॉल में जाते हो तो एक प्रश्न पूछना है, Why I am here? Okay? Always ask why I am here. Okay? इतनी चीज उठा के ट्रॉली में ले आते हैं, एक साल तक ऐसी पड़ी रहती है कि नहीं, सब सेल में उठा के ले आते हैं। इस प्रकार के उनको ध्यान रखना चाहिए। अब तो लक्ष्मी जी ने देखा जो मुझे नहीं चाहता उसको मैं चाहती हूँ। चाहे सफेद सफेद पानी में वो काला काला कौन है वहां दुख से। तो लोगों ने कहा वो नारायण है, वो क्या कर रहे हैं कि जरा थक गए हैं इस परिश्रम से तो आराम फरमा रहे हैं। तो वो आए नहीं विवाह में तो उनको इसमें कोई रुचि नहीं है। तो मैं उनके पास जाती हूँ। लक्ष्मी जी पहुंच गई और मिली भगत आखिर तो पहले से उन्होंने अपनी माला भगवान के गले में डाल दी और ठाकुर जी ने वक्षस्थल पे धारण किया। लक्ष्मी नारायण देव की जय। इस प्रकार से अंत में जाके प्रकट हुए हैं। आप देखिए गिनते जाना कितने हो गए, 14 रत्न होना चाहिए। ये आयुर्वेद के विद्वान वैद्य डॉक्टर जो है वो धन्वंतरी जी प्रकट हो गए। उनके मुख में वो चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेद है और हाथ में अमृत का कलश है, वो प्रकट हो गए। इनको देखते ही ये राक्षस बड़े होशियार थे, पट करके कलश जो अमृत का था हाथ में से ले लिया। अब एक ने लिया तो दूसरे ने उससे हाथ से ले लिया, मैं पीऊंगा। एक ने कहा मैंने पहले देखा इसलिए मेरा है, दूसरे कहा मैंने लिया इसलिए मेरा। अब तो मैं तूती होने लगी, लड़ाई होने लगी। उसी समय अब देवता टुकुर टुकुर देखे अमृत उनके पास चला गया। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं उपाय करता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने उसी समय वो सुंदर मोहिनी रूप धारण कर लिया। आपको मालूम है ना कि ठाकुर जी को सब कुछ आता है करने के लिए। उन्होंने ऐसा स्त्री का वेश बनाया, ऐसा चूड़ा लगा के, ऐसी साड़ी पहन